अस्सलाम वालेकुम जी। काम शाम शुरू हो गया हमारा। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि ये जो हमारी बाउंड्री वाल है, इसका जो लेवल है, इसकी जो हाइट है, इसी हाइट तक हम पीछे वाली बाउंड्री वाल लेके आएंगे। और ये साइड वाली जो डेड वाल है हमारी, जो नेबर्स के साथ अटैच होनी है, इसका भी लेवल वही होगा। ऊपर हम दो रद्दे लगा रहे हैं मज़ीद 13 के। उसके बाद 9 की चुनाई शुरू होगी। और जो अंदर वाली दीवारें जितनी भी, जिनमें ये सारी शामिल है, ये दो रद्दे 13 के लगा के, जैसे कि पहले भी 13 के लगा हुआ है, लगा के 13 के फिर ऊपर 9 की चुनाई शुरू करेंगे इंशाल्लाह। पैमाइशें आपने साथ साथ करनी है, हर कमरे की, हर जगह की, ताकि आपको कहीं भी आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे कि ये देख लें कि यहाँ ये जो अंदर वाले कमरे हैं, उनकी पैमाइशें रीचेक हो रही हैं। नीचे से भी चेक हुई थी, दोबारा चेक हो रही है। थोड़ा सा ये देखिए, इनको शायद फ़र्क नज़र आया है और ये इसकी करेक्शन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी इस साइड से दीवार की जो आपकी विड्थ है वो 10 फीट हो, अपोजिट साइड की हो सकता है 9 फीट 9 इंच आए, तो फ़र्क थोड़ा सा रह गया तो उससे दीवार टेढ़ी होती है। इसलिए गाहे बगाहे आपने ये चेक करते रहना, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे कमरे टेढ़े होने की। एक एडवाइस आपको करना चाहूँगा, कोशिश किया करें कि साइट पर आप खुद मौजूद हों और मैक्सिमम वक्त अपना साइट पर दें, क्योंकि घर आपका बन रहा है। यकीन जानें, टेक्निकली आपको शायद ज़्यादा पता ना हो, मगर आपकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है काम अच्छा करवाने के लिए। माशाल्लाह काम काफ़ी स्पीड से हमारा हो रहा है। मेरी कोशिश होती है हमेशा के फाउंडेशन के अंदर भी अच्छी चिनाई हो। आप देख रहे हैं जैसे घास लगा रहे हैं ये लोग। घास मतलब ये जो सीमेंट ये लगाया ना, इसको घास कहते हैं। आमतौर पे चिनाइयाँ जो फाउंडेशन में होती हैं, उनमें इतनी एहतियात से मोटर रेशो या फिर ये नहीं लगाते, ऊपर बस ईंटें रखते जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि फाउंडेशन में भी क्वालिटी वर्क हो। ये अभी देखिए हमने 9 की चिनाई शुरू कर दी है, ठीक है। ये क्योंकि ये लेवल उस लेवल के बराबर आ गया, अभी आगे कंटिन्यू 9 की चलेगी। ये आप देख रहे हैं, इसी तरह ये दाढ़े और खसके आपने इसी तरह निकालने हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये दाढ़े क्या लाते हैं। जैसे दाढ़ होती है दांत की, दांत ये जो चीज़ है, ठीक है, जिनके दरमियान में थोड़ा गैप होता है, ईंटें अंदर फंसती हैं, ये दाढ़े होते हैं। और खसके कहते हैं इनको। ये जो है, ये जो स्टेप्स बने हुए हैं ना, ये खसके होते हैं। मामू इटा ले आसा, मामू इतना लिया ये खाल भाई ना खींचने ना घराने दे आके लाट के शुरू रही है। ये देखें जी, जो हमारी पूरी दीवार लगी है 9 इंच की, ये रोड लेवल से हमने 2.5 इंच ऊपर रखी है। हमने निशान लगाया यहाँ पे ये सूतर का, ठीक है जी। रोड लेवल से 2.5 इंच ऊपर क्यों रखी है? रोड लेवल अभी जो रोड है ना वो कच्ची है, इस पर कारपेटिंग होनी है, तो तकरीबन 2 इंच वो ले लेगी एसफाल्ट। उसके बाद ये हमारी दीवार जो है वो रोड के बराबर आ जाएगी, जिससे 1 फीट ऊपर हम कारपोर्च का लेवल रखेंगे। अभी इसके ऊपर बीम आना है और साथ साथ ये दाढ़े रखे हैं हमने, ताकि ये जो जॉइंट्स लगने हैं उनके साथ ही लगा दें। चिनाइयों का मेयार आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिएगा कि अभी ये फाउंडेशंस है, मींस ये हिस्सा वो है जो ज़मीन दोज़ हो जाना है। इंशाल्लाह जब हम ऊपर चिनाइयाँ करेंगे डीपीसी के ऊपर, वो आपको दिखाएंगे। काम वही जो खूबसूरत नज़र भी आए, ये आपके सामने है। तो इंशाल्लाह जो ऊपर हमारी चिनाइयाँ होंगी वो इससे भी प्यारी होंगी। अब ये वाली दीवार शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो बैक साइड वाला पर्दा है, ये वो दीवार है। ईंटें भी हमारी तार है, ये देख सकते हैं आप।
तो पानी का आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है जी। ये सारी दीवार को पानी लगेगा, उसके बाद आगे ऊपर फर्दर चिनाई शुरू करेंगे। बेटा गिलिए ने ना इटा दे, बेटा इटा गिलिए ने दे मामू, ठीक है इटा गिलिए ने ना। काम के दौरान हल्का फुल्का मजाक, शरारतें, इनसे ना रोका करें। रिफ़्रेशमेंट, ये चीज़ें काम के मेयार को बेहतर बनाती हैं। तो बस ये ख्याल रखें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं साल कोट में था प्याज से ठेकेदार तो बेटा पूरा खा रहे थे ना। अच्छा यार वैसे ही करना है। मैं पहले तो सियासी तो हूँ, ये शायद नया है ना। कुछ कश्तियाँ ऊपर कोई थले और तुम सही कर रहे हो, लेकिन सारी ही थले ला रहे हो। कुछ कश्तियाँ ऊपर करो, कुछ थले, ठीक है। और थ्रू आउट जी जैसे चढ़ाई करनी है ना, सारियां का इंज ही करना है। कुछ कश्तियाँ ऊपर, कुछ थले। मैनू पता है सारियां भी तुम ऊपर नहीं ला सकते, उस तरह रद्दे खराब होंगे ने, अलाइनमेंट खराब होती है। लेकिन कुछ थले तो कुछ उत्ते मिक्स करके ला लो, मजबूती होती है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कोशिश किया करें। वैसे उसूलन तो होता ही है कि जो किश्तियाँ होती है ना, किश्ती कहते हैं ये जो शैम्प वाला एरिया होता है ना, ये वाला, इसको किश्ती कहते हैं। अगर तो सारी ऊपर रखें वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे नहीं रखते हैं। तो उसकी 2-3 लॉजिकल रीजंस भी होती हैं कि ये जो ईंट की बनावट होती है ना, अगर ये सारी की सारी ऊपर रखेंगे ना तो दीवार थोड़ी सी यूँ जाती है, मतलब किनारे सही में मिलते नहीं हैं। मैंने प्रैक्टिकली भी उसको आजमाया। बहुत सारे लोग शायद इसे, कुछ लोग इख्तलाफ भी करें, लेकिन ईंट की जो बनावट होती है ना वो सही नहीं आती। इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि आप कुछ का फेस ऊपर रखें, कुछ का नीचे रख लें, ठीक है। इससे ज़रा मजबूती ज़्यादा आ जाती है, पकड़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है इनकी। तो ये कोशिश करें कि 2-3 छोड़ के, अभी यहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छे से करके किया, इसने सारी ऊपर रखी है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, इस तरह कर लिया करें। ये देखें, अगर आप इस तरह से पानी लगाते हैं ना तो ये तो बेस्ट वे है ना। ये जो आप ईंटों का चक्का लगाते हैं ना, ये नीचे, अगर तो आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, ऐसा सोर्स बन जाए तो ये सबसे बेस्ट वे है। क्योंकि जब आप पानी लगाते हैं जैसे कि वो फवार की सूरत में, जैसे मैं लगा रहा था, तो उस तरह ज़ाया होता है। मगर कभी कभी चारा नहीं भी होता। अभी इस वक्त लड़के काम नहीं कर रहे, बैठा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि ईंटें काफ़ी उतर चुकी हैं। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैंने सोचा कि चले लगा लेते हैं इस तरह पानी, और साथ में आपको दिखाते हैं। इस तरह नीचे तक पानी चला जाता है, ज़ाया नहीं होता। दीवारों को भी जब लगाना हो तो इसी तरह लगाएं, अगर तो लगा सकते हैं। जब कोई चारा नहीं है तो फिर बेशक इस सूरत में लगा लें, जो मैं कर रहा था पहले। कुछ तो लगेगा ना। जैसे अब मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, वहाँ पर ऐसे ही पानी लेके जा रहा हूँ। जो यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये नीचे तक जाएगा पानी, ये बेस्ट वे है। अंदर जैसे मैंने आपसे कहा था कि नीचे से 2-2 रद्दे हम और 13 के लगा के फिर 9 की चनाई शुरू करेंगे। तो अभी ये 2 रद्दे यहाँ से भी नीचे लग गए हैं, 2 वहाँ से भी लग गए, और वहाँ पे 9 की चनाई शुरू भी हो गई है। ठीक है जी, यहाँ से 9 की चनाई, और अभी ये भी 9 की चनाई, ये भी स्टार्ट है। ये साइज़ दोबारा ले रहे हैं, पीछे से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अभी जो पीछे वाले कमरे हैं ना, बेडरूम है और वॉशरूम है, उनकी ईंट रखने लगे कि जो दीवार जहाँ पे आनी है, वो नीचे आप देख रहे हैं दाढ़े, उसके ऊपर एग्जैक्टली कहाँ पे दीवार आ रही है पैमाइश के मुताबिक। नीचे तो उन्होंने रखे हैं,
माप के रखें। आप फाइनली जो ऊपर दीवार आनी है उसको इसकी पैमाइश करें, वहाँ पे ईंट रखिए, वहीं से दीवार आगे कंटिन्यू होनी है। तो पैमाइशें आपने साथ साथ ज़रूर करनी है। मैं बार बार यही कहता हूँ, पैमाइशें आप एक ही दफ़ा जब सबसे पहले ईंट लगती है उसी पे फोकस नहीं करना, टाइम टू टाइम आपने पैमाइशें करनी है कि कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश ना हो। 13 के रद्दों के ऊपर जब 9 के लगते हैं तब आप फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आधा इंच 1 इंच 1.5 इंच आगे पीछे करके। जब 9 के लग जाते हैं ना, फिर एडजस्टमेंट होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये 8 फुट है तो क्योंकि फिर आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी दीवार नीचे वाली दीवार से बाहर जाएगी, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 13 की ईंट में ही, 13 की चनाई के बाद जो 9 की लगनी है वहीं पे अपनी पैमाइशों को एग्जैक्टली करेक्ट करें। अगर तो कहीं पे मिस्टेक है, 19-20 का अगर फ़र्क है तो उसको निकाल लें, ताकि डीपीसी के बाद जब चनाइयाँ शुरू हों तो वो वही पैमाइशें हों जो आपकी दी गई हैं। लीजिए, अभी ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। ये वीडियो भी 3 दिन के काम के बाद मैंने कंपाइल की है, 3 दिन के क्लिप्स इसमें जुड़े हुए हैं। ये कल की वीडियो एक्चुअली, आज ऑफ था, आज की लास्ट पे क्लिप जुड़ा हुआ जिसमें मैं पानी लगा रहा हूँ ईंटों को। तो ये एक्चुअली कल जब काम स्टार्ट हुआ था उस वक्त। काम शुरू करने से पहले आपने पानी लगाना है। एक दिन जो पहले चनाइयाँ हुई हैं उनको ज़रूर अच्छे से पानी लगाना है, उसके बाद आपने काम शुरू करना है। वो आप समझ लें कि आप अगर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप 1-3 का 1-2 का भी मसाला यूज़ कर लेंगे ना, पानी नहीं लगाएंगे तो वो गाढ़ा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप 1-6 1-7 का भी यूज़ करेंगे और पानी प्रॉपर देंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग वैसे 1-5 का यूज़ करते हैं जो कि फाउंडेशन में इस वक्त चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम स्टेप्स जो है मैक्सिमम आपको वीडियोस दिखा सकूं, ताकि किसी की कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ब्रिक्स वर्क में, प्लस्तरों में या प्लम्बिंग वर्क में, इलेक्ट्रिकल वर्क में। मेरी कोशिश होगी कि इस घर में, इस प्रोजेक्ट में वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। किसी को कहीं पे कुछ पूछना हो वो उसी वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगेन वही कहूँगा, इल्म ये बहुत वसत है, इसमें हम लोग नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट हो गया है। तो अपनी काबिलियत के मुताबिक जो और जितना मैं आपको रिप्लाई कर सका ज़रूर दूँगा। फिर भी कहीं पे मिस्टेक हो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन करना एक और चीज़ होती है, हुटिंग करना और चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। अपने नॉलेज के मुताबिक मैं जो सोचता हूँ, समझता हूँ, वो मैं कहता हूँ। मुझसे ज़्यादा काबिल लोग बहुत से बैठे हुए हैं, तो अगर आप किसी की करेक्शन करें तो ये सोच कर करें कि वो स्टूडेंट है, आप टीचर हैं। तो अगर तो एक आंसर इज़्ज़त एहतराम का बरकरार रहे तो उसमें सामने वाला समझता भी जल्दी है। हो सकता है मैं बहुत कुछ सीखूं आप लोगों से, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं फिर उनको ब्लॉक कर देता हूँ। उन लोगों को वो इस तरह के आते हैं कि जैसे पानी लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग मेहनत से। वो एक शख्स ने मुझे कमेंट किया कि इसके आगे नोज़ल लगती है वो लगाएं, आपको पता भी नहीं कि पानी कैसे लगता है। अब उसको वो चीज़ तो सूझ रही है कि नोज़ल लगनी चाहिए, वो इतनी सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा है कि जो उसको बताया जा रहा है। तो हम लोग कुछ हम में से नुक्ताचीनी के आदी होते हैं। एनीवेज़, ये देखिए पैमाइशें अभी भी साथ साथ जारी हैं, कहीं पे कोई गलती ना रहे। पैमाइशें इस पे मैं बहुत फोकस करता हूँ, वहम भी करता हूँ, और ये लोग भी मुझे अक्सर कहते हैं कि आप वहम कर रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बाद में जो सर पकड़ के बैठने कि कमरा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, नक्शे के मुताबिक नहीं है, 19-20 का फ़र्क पड़ जाए, डज़न मैटर। लेकिन पैमाइशें आप टाइम टू टाइम चेक किया करें ताकि गलती की गुंजाइश नहीं रहे। ये देखें, ये इन्होंने निशान लगाया पैमाइश करने के बाद कि यहाँ पे इसकी ईंट रखनी है और यहाँ पे ये दीवार आनी है। अब ये देखें, जो चीज़ मैंने कही थी पहले दिन कि जो दीवार आनी है वो आपने इस तरह दाढ़े बीच में छोड़ने हैं, ठीक है। और ये छोटे हुए, ठीक है। वो जो दीवार वहाँ से आनी है उसके सारे डायरेक्शन है।
और ये जो इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे टीम लीडर हैं। सारी टीम को लेके चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद भी पकड़ लेते हैं कांडी। माशाल्लाह बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत टेक्निकल है। न सिर्फ काम में बल्कि अखलाक में भी बहुत अच्छे हैं। कभी मैंने नहीं देखा किसी के साथ बदतमीज़ी करते हुए। इनके काम करने में और दूसरों के काम करने में आपको कुछ फ़र्क तो नज़र आया होगा। उस्ताद उस्ताद होते हैं। इम्तियाज़ भी गिले हैं जने क्या मैं कहने में जाके लावा पानी। एट बस हूँ फाइनली वो ही आएगी जी अगे मुक्की नहीं पूरे वाली पत्ते वाली बस वही आएगी सारी। वो इन्हों मना कर दिता बंदे ने। ठीक है लेकिन वो साढ़े को एक चॉइस है जो इस अच्छी है क्योंकि रंग बिरंगी भेज रहा। पहले फेरे ने सही भेजिया ने दूजे फेरे नहीं रख मजा आया। एट इंशाल्लाह सारी वही आएगी। पहली तुम मुकाई है ना वही आएगी। कल लाती जगह फेरा जी कल आ जाएगी इंशाल्लाह। वही पहली एट है ना वही आएगी। किना दा राणा साहब का काम करने की चेक की जरूरत ही नहीं है। अज राणा साहब का शगिर्द दूजे पासे लगा तो नहीं तो इन्होंने नाल हुंदा है। वो हिसाब किया कि बैंक मैनेजर भी जिहड़े हुंदे ना उन्होंने 2-2 साल तो बाद एक बैंक च नहीं टिकन देंदे। राणा साहब ने भी शबाज नूं ना जरा लंबे किया है या फिर आसफ ने किया होना है। आसफ ने किया है ना ये मेरा लीते आया सी एकदम मेरे नाल ही हैगा 20 की दाल छट्टी खाना मरे ट्राई मार के रही ना हैं तो बंद लगाना बच्चे माशाल्लाह इस स्टेज तक हम लोग आ गए हैं। चंद एक दीवारें बस रह गई हैं। कल शाम की वीडियो है। साकिब ए वाली दीवार रह गई है ना ए वाली ए रह गई बस। हाँ जी ये ओवरव्यू मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ। ये देखिए हमारी गली आ गई बाहर वाली 7.5 फीट की। ये 5 फीट की एक गली है, ये 5 फीट की दूसरी गली है। यहाँ से हमारा एंट्रेंस मेन डोर, ये कारपोर्च है ये वाला एरिया, यहाँ से मेन एंट्रेंस है और ये यहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद सीढ़ियों के बाद ये किचन, ये आगे टीवी लॉज आ गया हमारा एक, और ये ड्राइंग रूम, ये वाला एरिया ड्राइंग रूम। एक बेडरूम ये, उसके साथ आगे वॉशरूम, उसकी दीवार अभी लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये दीवार लगा रहे हैं अभी। ये वॉशरूम की और ड्रेसिंग की दीवार है, उसकी इस साइड पे बेडरूम होगा। उसी तरह एक बेडरूम ये और उसका वॉशरूम यहाँ पे होगा इस एरिया में। ये आज तो हमारी छुट्टी है, ऑफ है। फ्राइडे को लेबर ऑफ करती है यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ ये वीडियो दिखाने का मकसद है कि पानी लगाने मैं आया हुआ हूँ। तो आपने कभी ये नहीं करना कि छुट्टी है, चुनाई हुई है तो कोई बात नहीं, पानी कौन लगाएगा, पानी आप खुद जाके लगाए। लेकिन जो दीवारें बन चुकी हैं, इसको सुबह भी पानी का लड़का लगा के गया। अभी दोपहर को, इस वक्त मेरा ख्याल 2:30 बजे हुए दोपहर के, मैं खुद आया हूँ और पानी मैं लगा रहा हूँ। तो आपने कम से कम जो चुनाई हो जाती है एक दिन पहले, उसको 2 दफ़ा पानी ज़रूर लगाना है अगले दिन। वैसे तो 2-3 दिन लगातार लगाएं, लेकिन वो लगता रहता है। जब ऊपर वाली दीवार को लगना तो अल्टीमेटली नीचे पानी चला जाता है, पुरानी दीवारों को भी लग जाता है जो पहले से चुनाई हो। लेकिन 2 दफ़ा अपने दिन में ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद ये था। और अगेन पानी लगाने का सही तरीका यही है, ये वाला। इस तरह देखें पानी नीचे तक जाता है, खुद ही चला जाता है। लेकिन अगर कोई सूरत ना हो, जैसे अभी तो मैं दीवार पे खड़ा हूँ, कल को दीवारें ऊंची होती हैं तो फिर आप यूँ लगाएं, फिर और कोई सूरत नहीं है तो ऐसे भी चलेगा। इजाज़त दीजिए, अभी इंशाल्लाह वीडियो मैं कंपाइल कर रहा हूँ। 2-3 दिन की जो क्लिप्स हैं
तो ये लास्ट पे जॉइंट कर लूँगा उसी के साथ ही, तो इंशाल्लाह फिर आज अगर कंबाइन होती है तो फिर मैं अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।